हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कुछ दिनों पहले बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे, जिसमें एक बच्ची का कमेंट बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। मेरे ख्याल से समथिंग कि भाई मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। और वो सवाल था, बोर्ड एग्जामिनेशंस में हर बच्चे को अलग अलग पेपर मिलता है या सिर्फ क्वेश्चंस का ऑर्डर इधर उधर होता है? दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। आई थिंक इट्स समथिंग विच नीड्स टू बी आंसर्ड। तो इसी वजह से एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी 2 से 3 मिनट का, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो सके। चलिए इस प्रोसेस को पूरे अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और आपको पेपर्स कैसे मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि भाई पेपर आपका बनने कैसे वाला है सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस का। देखिए, आपके दिल्ली में से हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 टीचर्स सीबीएसई सेलेक्ट करती हैं ताकि वो पेपर्स बना पाए। अब इनमें से हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 टीचर सेलेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए ये 4 से 5 टीचर्स अपने साइड से 3-3 बोर्ड के पेपर्स बनाते हैं। तो कुल मिलाकर मान लीजिए कि भाई हर सब्जेक्ट के लिए अगर 5 टीचर बना रहे हैं 3-3 पेपर, तो 15 पेपर हर सब्जेक्ट के पहुंच जाते हैं हमारे सीबीएसई हेडक्वार्टर्स में। अब सीबीएसई हेडक्वार्टर्स में हर सब्जेक्ट के इतने सारे पेपर्स आ चुके हैं, तो उनमें से सीबीएसई सेलेक्ट करता है कि भाई कौन सा पेपर उठाना चाहिए। तो टीचर्स को भी पता नहीं होता जो पेपर बना रहे हैं कि उनका पेपर सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, या सीबीएसई मिक्स एंड मैच करेगा। यू नेवर नो अबाउट इट, है ना। तो ये ऐसे पेपर्स आपका बनता है। अब सीबीएसई आपको पेपर्स कैसे देते हैं? सीबीएसई डिसाइड करता है कि हर सब्जेक्ट के लिए 5 मेजर सेट्स होंगे। तो नोट डाउन करो, 5 मेजर सेट। इन 5 मेजर सेट या तो इन 5 मेजर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 5 मेजर क्वेश्चन पेपर्स होंगे जिनके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे एक दूसरे से। वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन तो सर सिर्फ 5 सेट्स बनने वाले हैं हमारे लिए? बिल्कुल नहीं, 15 बनने वाले। 15 कैसे? क्योंकि हो सकता है कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो और उस क्लासरूम में अगर मान लो 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे मतलब, और ये 5 मेजर पेपर मतलब 5 बच्चों के पास सेम पेपर होगा। तो सीबीएसई ने इसको भी चेंज करने के लिए क्या किया है कि सीबीएसई ने क्या किया, हर मेजर पेपर के 3 सब पेपर्स बना दिए। समझ रहे हो? तो मतलब एक मेजर पेपर के अंदर और 3 पेपर होंगे, और इन तीनों पेपर में क्या होगा, इन तीनों पेपर में उन सेम क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर ऑर्डर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 5 पेपर है। 5 पेपर में पहला सवाल है आपका ओम्स लॉ, दूसरा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, थर्ड है सीरीज पैरेलल सर्किट, और बाकी 4 में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो मेरे सबसेट बनेंगे, उसमें पहला सवाल शायद सीरीज सर्किट होगा, दूसरा ओम्स लॉ होगा, तीसरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होगा, तीसरे वाले में अगेन उल्टा हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 15 सेट होंगे, जिनमें से 5 मेजर पेपर्स हैं और उनके अंदर 3-3 पेपर्स हैं। तो हाँ, अगर आपके क्लासरूम में 25 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 25 में से आप समझ सकते हो 5 मेजर और 3 15 टेस्ट पेपर्स बढ़ चुके हैं इन 25 बच्चों में। तो शायद 2 लोगों के पास ही मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि सेम पेपर बने, और वो कौन सा बच्चा है आपको इसके बारे में कोई आइडिया होगा ही नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में। तो ये है क्राइटेरिया गाइस। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि भाई आपका बोर्ड का पेपर आने कैसे वाला है और बनता कैसे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही आपके कोई अतरंगी सवाल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। Peace.